Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो आज लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे, लास्ट वीडियो तक वेरिएंस देखे थे, बहुत सारे वेरिएंस, और लास्ट वीडियो में जो वेरिएंस देखा था वो हमने देखा था ऑप्टिमल अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं। तो नाउ अब इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इन असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है और उसका क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब चीज़ें देखेंगे। उससे पहले जान लेते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को और क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट साइक्लिक रूट मॉडल। मतलब एक साइकिल, एक जगह से साइकिल कैसे, क्योंकि इसको सॉल्व करने की, देखो यहाँ पर क्या है, एक तो कंडीशन है हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, चाहे वो डिस्टेंस के बेस पे हो, चाहे वो आपके टाइम के बेस पे हो, चाहे आपके कॉस्ट के बेस में हो। नाउ इसको फाइंड आउट करने की दो कंडीशन है, दो रिस्ट्रिक्शन दी हैं कि एक है कि अगर एक सिटी में हम विजिट कर चुके हैं तो दोबारा से वही सिटी पे हम विजिट नहीं करेंगे, सिर्फ एक स्टार्टिंग और एंडिंग को छोड़ के, इसीलिए इसका नाम साइक्लिक रूट मॉडल है। ठीक हो गया। एंड सेकेंड थिंग कि आप जिस सिटी से स्टार्ट हो रहे हैं उसी सिटी में आप दोबारा नहीं जाएंगे, ओनली इन फाइनल सिटी। ठीक हो गया। सिटी आई से सिटी आई में, मतलब आप हल्द्वानी में हैं और हल्द्वानी में ही हैं, ऐसा नहीं होगा। हल्द्वानी से आपको नैनीताल जाना है, नैनीताल से आपको कोटाबाग जाना है, कोटाबाग से कहीं और जाना है। इस तरीके से आपको रूट पूरा कंप्लीट करके आप एट द एंड हल्द्वानी आएंगे। ठीक। नाउ अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दिए हैं कि यहाँ हमारे असाइन नहीं है वैल्यूज। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ यही रिस्ट्रिक्शन दिए हों, ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन भी दिए होंगे, या फिर इस तरीके से। तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जहाँ पर अलग अलग जगह पे हमें रिस्ट्रिक्टेड ऑफ असाइनमेंट दिया है, जिसमें इनफाइनाइट कॉस्ट लगी हुई है पहले से। अब इसे सॉल्व करने के सबसे पहले क्या है, प्रिपेयर, सबसे पहले चेक करेंगे बैलेंस या अनबैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो यू विल प्रिपेयर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब बैलेंस और अनबैलेंस चेक करेंगे। इसमें 5 = 5 है, इट्स ओके, हमें इसको इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है आपका मिनिमम मैक्सिमम देखना, मिनिमम सेकेंड एंड थर्ड, मिनिमम है या मैक्सिमम है प्रॉब्लम, आपको मैंने ये बोल दिया है ये मिन का है। ठीक हो गया, मिन का है तो इट्स ओके। सेकेंड है रिड्यूस द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए रो मिनिमम सबसे पहले करेंगे। रो मिनिमम में सबसे छोटा वैल्यू आपका क्या है, 4 है, तो आपने इसको क्या कर दिया, पहले मैं इसको इनफाइनाइट जितने हैं वो सब लिख देती हूँ। डायगनली इनफाइनाइट दिए हैं इन्होंने इसमें, आपका एक ही डायगनल भी हो सकता है, या यहाँ या यहाँ ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। नाउ 4 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, तो 4 को माइनस कर दिया, इधर 8 आ गया, इधर 12 आ गया। ठीक। नाउ नेक्स्ट 6 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, 6 2 10। नाउ हेयर 5 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, 0 1 सॉरी 5 नहीं 4 है, सबसे छोटी 4 है, 1 2 0 2 1 2। Here 5 is the smallest digit, आपकी 0 15 and 5। अच्छा, सेवन, इधर सबसे स्मॉलेस्ट 6 है, 0 2 एंड 14। ठीक हो गया। रो मिनिमम हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट आ गया है कॉलम मिनिमम की बारी। कॉलम मिनिमम करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर 0 है तो इसको सेम एज इट इज लिख देंगे, 5 10 0 7 इनफाइनाइट। नेक्स्ट यहाँ पर मिनिमम है 2 मिनिमम है, तो यहाँ पर 0 0 इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट। कहीं कुछ गलत तो नहीं करा,
7 इनफाइनाइट नहीं, ठीक है, 0 इनफाइनाइट एंड 2 में से -10, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर 0 है, सेम एज इट इज हम इसे लिख देंगे। यहाँ पर नो नीड ऑफ कॉलम मिनिमाइजेशन, इधर पर देखेंगे 0 है, नहीं है, सबसे मिनिमम 1 है, तो यहाँ पर हम मिनिमाइजेशन करेंगे। ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये 0 हो गया, ये आपका 7, दिस इज 15। नाउ नेक्स्ट मिनिमम 2, इनफाइनाइट 0 0 13 इनफाइनाइट, ठीक हो गया। नाउ हमने रो मिनिमम भी कर लिया है, कॉलम मिनिमम भी कर लिया। अब हमें क्या करना है कि क्या ये जो हमारा सॉल्यूशन निकल रहा है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो मैं इन वैल्यूज को यहीं पर लिख लेती हूँ, 0 10 0 7 इनफाइनाइट 10 इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट 0 0 0 इनफाइनाइट 0 0 7 इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट 13 इनफाइनाइट 0 0 15 एंड इनफाइनाइट, ठीक हो गया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो सेम है, आप कॉलम वाइज चेक करेंगे और असाइन करेंगे जीरोस। ये असाइन हो सकता है क्योंकि सिंगल है, इससे ज़्यादा है भी नहीं, ठीक। तो इससे बिलोंग करते हुए जितने भी जीरो हैं वो कैंसिल आउट हो गए हैं और कोई है नहीं है, ठीक हो गया। तो हमने ये कॉलम वाइज देखा, रो वाइज आपकी लाइन ट्रेस्ड हो गई है, ठीक। नाउ नेक्स्ट कॉलम वाइज देखेंगे, यस यहाँ पर भी असाइनमेंट हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो चुका है और कोई नहीं। तो ये कॉलम वाइज देखा है, तो रो वाइज ये ट्रेस हो चुका है, 2 लाइनें ट्रेस हो चुकी है हमारी। थर्ड हमने देखा यहाँ पर कॉलम वाइज 3 है, तो इसे हमने छोड़ दिया, यहाँ पर 1 भी नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो इसे हमने वैल्यू को असाइन कर दिया, यहाँ पर 0 असाइन कर दिया है। कॉलम वाइज करा है तो रो वाइज आपकी क्या हो गई है, ये ट्रेस हो चुकी है, ठीक हो गई। आपने 3 वैल्यूज 3 लाइन ड्रॉ देख ली हैं। नाउ नेक्स्ट अब रो वाइज देखेंगे। रो वाइज में क्या 0 है, यस, अच्छा यहाँ पर भी तो 0 कट गया इधर वाले से, ठीक हो गया, देखा, यस हमने असाइन कर दिया। रो वाइज देखा तो कॉलम हमारा डिस्कार्ड हो गया है। नाउ नेक्स्ट हमने करके देखा, रो वाइज देखा, यहाँ पहले से ही असाइन है, यहाँ भी पहले से है, सिर्फ यहाँ चेक कर लेते हैं। अच्छा इधर यहाँ 0 असाइन हुआ था तो ये कट चुका है, ठीक हो गया, ये 0 असाइन हुआ तो ये भी कट चुका है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके पास कितने असाइनमेंट हो गए हैं अब, 1 2 एंड 3 एंड 4। नंबर ऑफ लाइन आपकी कितनी हो गई है, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या कंडीशन चेक करनी होती है हमें, नंबर ऑफ मैट्रिक्स is equal to number of line drawn, यही तो हो गया। नंबर 5 is equal to number of line drawn है 0, तो ये आपकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकला है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे अब, अनकवर्ड, इंटरसेक्शन और अनचेंज, 3 कंडीशन है। तो मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू क्या है, मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू आपकी, अनकवर्ड क्या क्या है इसमें, इनफाइनाइट है, 10 है, 7 इनफाइनाइट एंड 7 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एंड 13। तो मिनिमम आपका क्या आ गया है, 7, तो मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू 7 हो गई है। सेकेंड कंडीशन आती है जहां पर अनकवर्ड वैल्यू, अदर अनकवर्ड वैल्यू को आप क्या करेंगे, -7 कर देंगे, अनकवर्ड वैल्यू -7, पूरा लिख देती हूँ, अनकवर्ड, अदर अनकवर्ड है, ओके, वो वाले अनकवर्ड नहीं, अदर अनकवर्ड वैल्यू
7. थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्शन वैल्यू इज इक्वल टू इंटरसेक्शन प्लस 7. ठीक हो गया, यहां तक आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. नाउ अब इस मैट्रिक्स में इन कंडीशंस को अप्लाई करके देख लेते हैं. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 and this is 5. Now 7 is a minimum, तो 7 मिनिमम है अनकवर्ड में, तो जहां जहां पर 7 है वहां अनकवर्ड में वहां पर 0 आ जाएगा. 0, इनफाइनाइट, 3, इनफाइनाइट और 7 अगेन 0, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, 13, 6. ठीक हो गया, यहां तक सॉल्व हो गया है. अनकवर्ड हमने सारे देख लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख रहे होंगे. इंटरसेक्शन पॉइंट एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है. 3 जगह इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आपने इंटरसेक्शन पॉइंट में +7 कर देना है. नाउ +7, इनफाइनाइट में कोई +7 नहीं, इनफाइनाइटी वैल्यू होगी वो. नाउ हेयर +7 कर लिया. ठीक हो गया. अदर सारी वैल्यूज सेम एज इट इज हम लिख लेंगे. दिस इज 10. यस, 10, 0, इनफाइनाइट, 0, 0, इनफाइनाइट, 0, इनफाइनाइट, 0, 0, 0 एंड 15 एंड इनफाइनाइट. ठीक हो गया. अब हमने ये लिख लिया है. इसमें दोबारा से चेक करेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया कि नहीं आया. वही कंडीशन चेक करेंगे. यहां पर कितने हैं? 2 0 हैं. स्किप दैट. 2 0 स्किप. यहां पर क्या है? 0. नाउ यहां पर भी 2 0 आ गए, स्किप हो गया. इधर भी 2 0, इधर भी 2 0. नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे? रो वाइज चेक करते हैं. 2 0 स्किप 1, तो ये आपका हो गया एक 0. ठीक हो गया. तो रो वाइज कराएं तो कॉलम वाइज ट्रेस्ड लाइन हो गई, और इससे बिलोंग करते हुए जितने भी 0 होंगे वो कैंसिल आउट होगी. इधर है क्या? नहीं है. ठीक. नाउ नेक्स्ट आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 3 थे, छोड़ दिया. यहाँ पर आपके 2 थे, तो ये भी स्किप. यहाँ पर ओनली 1 था. रो वाइज हमने चेक करा था, कॉलम वाइज ये ट्रेस्ड हो गया, और इसके साथ जितने भी 0 बन रहे थे वो कैंसिल आउट हो गए. 2 लाइन ट्रेस हो गई हैं. नाउ थर्ड, अब रो वाइज हमारी सारी हो चुकी है. कॉलम वाइज देखेंगे. कॉलम में 2 है, छोड़ दिया. ये हमारी ट्रेस हो चुकी है, मतलब असाइन हो चुकी है. यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 2 हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से जो आपको सबसे पहले मिल रहा है उस वाले को असाइन कर लो. ठीक है, चाहे आप यहाँ पर सबसे पहले ये वाला ही असाइन कर लो. ठीक हो गया. इसे असाइन कर लिया, सबसे पहले यही मिला था, इसे असाइन कर लिया, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. ठीक हो गया. नाउ दिस वन इज ऑल्सो कैंसिल, दिस वन इज ऑल्सो कैंसिल. तो ये हमने क्या, अच्छा सॉरी, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ डोंट डू दैट. यहाँ पर आप देखेंगे रो वाइज आपके सब खत्म हो चुके थे. अब कॉलम वाइज स्टार्टिंग से 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं. तो फर्स्ट में आपको क्या मिला है? फर्स्ट में आपको ये वाला 0 मिला है, आपने इसको असाइन कर दिया, जो सबसे पहले मिल रहा है. आपने इसे असाइन किया तो आपकी ये 0 भी कैंसिल आउट हो गई, ये 0 भी कैंसिल आउट हो गई. अब मैंने ये कॉलम वाइज देखा तो रो वाइज मेरी लाइन कट हो चुकी है. ठीक हो गया. नाउ नेक्स्ट, ये इसमें असाइन हो चुका है, इसमें असाइन नहीं हुआ है, तो इन दोनों में से यहाँ पर भी 2 हैं, मुझे सबसे पहले. अब इससे आगे भी देखा, यहाँ पर एक सिंगल 0 मिला, सिंगल 0 मिला, तो मैंने क्या करा, इसे असाइन कर दिया. इसे असाइन कर दिया तो इससे रिलेटेड जितने 0 थे ये, क्योंकि यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 था. इससे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर भी 2 थे, यहाँ पर भी 2 थे, तो आपने जो सबसे पहले वो मिला उसे कर दिया.
ठीक हो गया। यहाँ पर आपको 1 मिला है तो इसको पहले कर दिया, ये डिस्कार्ड हो गया, ये डिस्कार्ड हुआ तो ये वाली वैल्यू हमने कॉलम वाइज देखी, कॉलम वाइज देखी तो ये हमारा रो वाइज कैंसिल आउट हो गया, रो वाइज कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया। अब हम पहले आगे आ चुके थे इसको स्किप करके, तो नाउ हमने इसको अब कॉलम वाइज ट्रेस किया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर हमारा सिंगल असाइनमेंट हुआ है, इसे कर दीजिए, असाइन कर दीजिए यहाँ पर क्योंकि सिंगल 0 था, और कॉलम वाइज देखा तो रो वाइज हमने ट्रेस कर लिया इसको, ठीक हो गया। अब हमारे पास कोई 0 खाली बचा है, नहीं बचा है। नाउ कंडीशन नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको टिक कर दो ताकि आपको फिर लाइन देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ टिक देखने की जरूरत पड़े। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स आपकी 5 हैं, 1 2 3 4 5 आपके लाइन ड्रॉन भी हैं, ठीक हो गया। नाउ इट्स मीन ये जो आपका आप सॉल्यूशन आया है जहाँ पर 5 सिटी को 5 वैल्यू असाइन है, ये ऑप्टिमल तो हो गया है, बट एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि आप यहाँ पर क्या है, आपको शॉर्टेस्ट साइक्लिक रूट निकालना है, साइक्लिक रूट निकालना है। तो यहाँ पर एक बार असाइनमेंट देख लेते हैं कैसे कैसे असाइन हुआ है। 1 को 4 असाइन हुआ है, देन आप ऐसे रूट चेक करेंगे, पहले 1 से 4 गया है, देन 4 से कितना गया है, अगेन 4 से 3 गया है। आप ऐसे चेक करेंगे 1 से 4, देन 4 में असाइन हो चुका है तो 4 से फिर ये कहाँ गया, तीसरी सिटी में, तीसरी में, फिर तीसरी में देखा कहाँ चला गया, तीसरी से फिर 1 में चला गया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कंडीशन बताई थी, जब आप ट्रैवलिंग सेल्समैन की बात करते हैं तो आपके नंबर ऑफ सिटी जितनी हैं उन सभी में आपको रिट्रीव करना होगा या फिर विजिट करना होगा। लेकिन किस तरीके से विजिट करना है कि ये जो स्टार्टिंग होम एड्रेस है इसमें तभी ये लास्ट में आए जब 5 और 2 में भी ये चले जाता। तो अभी इसका मतलब ये क्या है, ये जो पाथ है आपका 1 से 4, 4 से 3 और 3 से 1, ये हमारा ऑप्टिमल पाथ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा, 2 से 5 और 5 से 2 वाला पाथ नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फर्दर हम इस मैट्रिक्स में देखेंगे कि सबसे मिनिमम अब कौन सी वैल्यू है, उसको आप रेफरेंस दे देंगे। कैसे? नाउ इसमें हमने क्या करा है, ये पाथ हम नहीं विजिट कर सके, नॉट विजिटेड, ये विजिट नहीं हुआ तो हमने कहा कि ये ऑप्टिमल पाथ नहीं है। तो ऑप्टिमल पाथ नहीं होने के साथ साथ हमने इसको क्या करा, दोबारा से आपने इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाने के लिए ये मैट्रिक्स लिख दी है। मैट्रिक्स लिखने के बाद आप इसमें कुछ चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस हम मैट्रिक्स के बाद देखते हैं। इनफाइनाइट 10 0 0 इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट 3 0 7 इनफाइनाइट 0 7 15 इनफाइनाइट 6 0 0 इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट 0 एंड इनफाइनाइट। ठीक हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू इन मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम वैल्यू इन मैट्रिक्स क्या है आपकी 3, 0 के अलावा। ठीक हो गया, 0 के अलावा मिनिमम मैट्रिक वैल्यू आपकी 3 है। तो वो 3 किस सेल में है, सेल नंबर 1,2 है। 1,2 में होने के साथ साथ आपके क्या हो जाएगा, आपने इसको असाइन कर दिया तो इससे रिलेटेड जितने 0 थे वो जो भी आसपास आ रहे थे वो सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए। अब हमने
इसे असाइन किया है तो अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगी। ये क्या, अकॉर्डिंग टू दिस 1,2 तो ये वाली वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी 5,2 से 5,3। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट असाइनमेंट आपका ये हो गया है, नेक्स्ट असाइनमेंट ये हो गया है। तो आपके यहां से कोई जीरो आ रहे हैं तो वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया है, इन दोनों में चेंजेस कर लिए हैं। नेक्स्ट आपकी कॉलम वाइज आप चेक करेंगे। अब आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 2 zeros थे, आपने कहा लेट इट बी स्किप दिस, ये हमारा असाइन हो चुका है, ये हमारा असाइन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट दिस वन, आपने यहाँ पर देखा, आपने देखा यस यहाँ पर सिंगल जीरो है, आपने उसे असाइन कर दिया, तो उससे बिलोंग करते हुए जितने भी जीरो हैं वो कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर जीरो होने के बाद अगेन आप एक कॉलम आगे गए, वहाँ पर भी आपको सिंगल जीरो मिला, आपने इसे भी असाइन कर दिया। इसे असाइन करने के बाद यहाँ कोई जीरो है नहीं है, तो आपके कॉलम वाले सारे खत्म हो गए। नाउ हम रो वाइज चेक करेंगे। रो वाइज में देखा, यहाँ पर असाइन हो चुका है, यहाँ भी असाइन हो चुका है, यहाँ भी असाइन हो चुका है, यहाँ पर आपका सिंगल जीरो बचा है, आपने इसे असाइन कर दिया। एंड नेक्स्ट यहाँ पर भी एक असाइनमेंट हुआ है। ठीक, नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप अगेन जैसे ये पाथ फाइंड आउट हुआ था, सेम एज इट दोबारा पाथ फाइंड आउट करेंगे, क्या ये ऑप्टिमल पाथ आया कि नहीं आया। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या आया है। 1 से 2 में विजिट किया, 2 से 5 में विजिट किया, 5 से 3 में विजिट किया, 3 से इन्होंने 4 में विजिट किया, और 4 से दोबारा से इन्होंने 1 में विजिट किया। इट्स मीन ये क्या निकला, एक ऑप्टिमल पाथ निकल गया, एक शॉर्टेस्ट साइक्लिक रूट निकल चुका है, जहां 1 से स्टार्ट होके 1 पे ही हमारे खत्म हो रहे हैं, और बाकी 2, 5, 3, 4 सारे ही उसमें विजिट करके। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट हमें अब ऑप्टिमल पाथ निकल चुका है। ऑप्टिमल पाथ निकलने के बाद अब आप फाइंड आउट करेंगे आपके मिनिमम कॉस्ट क्या हुई। मिनिमम कॉस्ट जहां जहां आपका असाइनमेंट है वहां की वैल्यूज आप ले लेंगे। आपका क्या निकला, फर्स्ट में 16 प्लस 2 से 5 8, देन 5 से 3, 5 से 3 6, 3 से 4 5, और 4 से 1 आपका 12। तो आपकी जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जहां जहां आपके असाइनमेंट थे वहां वहां आप इसे वैल्यूज प्लस कर देंगे, और ये आपका आंसर आ गया आप 47 रुपीज इज योर आंसर। तो हमने अभी तक जितने भी वेरिएशन थे असाइनमेंट प्रॉब्लम में वो सारी की सारी देख ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम सीक्वेंसिंग मॉडल को देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या होता है उनके बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। और अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हैं, मुझे जहाँ तक होप है आपको बेनिफिट भी दे रही होंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।